हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए, हम जो बोले हैं, जब भी वीडियो देखिए तो अपने पास बुक रखिए खोल करके और एक कॉपी रखा कीजिए। ठीक है, तब मैथ सीख में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बुक खोलिए, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी for which the equation 2x square plus px plus 8 equal to 0 है रियल रूट, सिर्फ रियल दिया गया है रियल रूट, सिर्फ रियल दिया गया। ठीक ना, ये नहीं दिया गया आपको कि रियल और अनइक्वल है, रियल और अनइक्वल है, ये ऐसा नहीं है। दूसरा रियल और इक्वल है, ये भी नहीं गिवन है। ठीक है, सिर्फ रियल है। तो अगर रहता रियल एंड इक्वल तो हम ये कंडीशन लगाते डी ग्रेटर देन 0। अगर रियल इक्वल रहता तो ये कंडीशन लगाते डी इक्वल टू 0। ठीक है, वो दिखाना है कि रियल रूट रियल है, तो रियल तो इस कंडीशन में भी हो सकता है, इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो हमको दोनों लगाना पड़ेगा, ऐसे और ये वाला भी, क्योंकि सिर्फ रियल से ये नहीं पता लग रहा है कि रियल है अनइक्वल है। रियल और अनइक्वल रहता तो हम एक कंडीशन लगाते, रियल इक्वल रहता तो एक कंडीशन लगाते हैं। लेकिन सिर्फ रियल है तो हमको ये दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें एक रियल अनइक्वल में ये है और रियल इक्वल में ये है। दोनों मिला के हम कैसे लिखते हैं? देखिए ये और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों मिला के कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों एक ही में आ गया। ठीक है, ये समझ के चलिए निकालते हैं। इसके बोला इसका रूट रियल है तो पी का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो a इक्वल टू यहाँ 2 है, b इक्वल टू p है, c इक्वल टू 8 है। तो हम d निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो p कितना है? p स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 2, c कितना है? 8, आ गया p स्क्वायर माइनस 16, सॉरी 64, पी स्क्वायर माइनस 64, ये आ गया आपका। ठीक है ना, अब दिया गया है सिंस रूट्स आर रियल। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, रूट्स आर रियल। तो रियल में क्या क्या कंडीशन लगाएंगे हम लोग? ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिखते हैं यही तो हमारा डी था। ठीक ना, तो लिख लेते हैं डी। तो पी स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर ले जाएंगे, पी स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 64। ठीक है, पी निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 64 है तो पी का अंडर रूट 64 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 8 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ लिखने में थोड़ा सावधानी बरतना आपको। बहुत लोग ऐसे लिख देंगे कि p ग्रेटर देन ऐसे प्लस माइनस 8, तो आपका गलती हो गया। ठीक है, तो लिखने में सावधानी बरतना। इतना करने के बाद लिखेंगे क्या? अब सिंस p ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका दो वैल्यू आएगा, इसे रफ में निकाल लेंगे कि हम p कैसे किए, रूट किए, पी स्क्वायर निकलता है, हटाएंगे तो रूट करेंगे 64, तो प्लस माइनस 8 आएगा। ठीक है, तो ऐसा वाला साइड दिए, तो यहाँ प्लस वाला इसके साथ लिखेंगे प्लस 8। ठीक है ना, और जब माइनस वाला है तो इस साइन को उल्टा कर देंगे, ऐसे ऐसे माइनस 8। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार ध्यान देखिए, जहां ऐसा आए पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 64 रूट में, तो हम निकाले दो गो आएगा, पी का वैल्यू प्लस 8 आएगा और माइनस 8 आएगा, दो वैल्यू आएगा। इस सबको समझ में आ रहा है? रूट निकालेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 64 का प्लस भी रूट आएगा और माइनस भी, माइनस प्लस 8 भी आएगा और माइनस 8 भी आएगा। ठीक है, तो p का दो वैल्यू आएगा, तो इसको लिखे p, ऐसे लिखे प्लस 8। ठीक है, और जब माइनस वाला लिखना है तो यहाँ पर उल्टा कर देना आपको। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस हो जाने पर प्लस 8 है, लेकिन माइनस होने पर क्या बहुत छोटा वैल्यू हो गया, इन p से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ मान के चल रहे थे p का वैल्यू 0 से बड़ा है, लेकिन माइनस से छोटा हो गया ना, इसलिए हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा लिखने के समय में। और सोचिए, बोले कि सर अगर ऐसा रहता कि p ऐसे रहता 60 ऐसे पी स्क्वायर, तब क्या करते? तब इसमें भी वही करते थे, इसका वैल्यू क्या आता? प्लस माइनस 8। तो ये वैल्यू ये रहेगा जो प्लस वाले, जो यहाँ लिखा रहेगा उसको लिखेंगे, प्लस वाले के साथ लिखेंगे, माइनस वाला इसका उल्टा करके लिख देना, ऐसे लिख देते। ठीक है, क्लियर?
ध्यान दिए, जो यहाँ रहेगा प्लस वाला उसके साथ लिखे, माइनस वाला उल्टा। हाँ, इक्वल में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमको अगर p इक्वल टू रहता 64 ऐसे तो हो जाता p इक्वल टू प्लस माइनस 8, मतलब p इक्वल टू प्लस 8 भी और p इक्वल टू माइनस 8 भी। ठीक है, चलिए हो गया, ये हमारा बन गया, ये p का हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सबके पास बुक का, ध्यान रखिए। फाइंड द वैल्यू, इसमें एल्फा, ये एल्फा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच फॉर द इक्वेशन एल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 एल्फा माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, इसका रूट इक्वल है, ये गिवन है, इक्वल रूट है, डी इक्वल टू 0 लगाएंगे। ठीक है, और इसमें एल्फा का वैल्यू निकाला, चलिए डी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ a इक्वल टू ए हो गया, b इक्वल टू ए हो गया, c इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, चलिए डी निकालते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 2 एल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा माइनस 12 इंटू 2। ठीक है, चलिए इसको इतना लिख लेंगे 4 एल्फा माइनस 12 माइनस 8 एल्फा माइनस 12। अब देखिए ध्यान से, 4 एल्फा माइनस 12 कॉमन और निकाल लीजिए कॉमन, 4 एल्फा माइनस 12। देखिए ध्यान से, 4 एल्फा माइनस 12 निकल गया तो 2 था, 1 बचा ना, एल्फा माइनस 12, ये से निकल गया, 4 निकल गया, 2 बचा। ठीक है बच्चों, तो हाँ क्या आ गया 4 एल्फा माइनस 12 एल्फा माइनस 14। ठीक है, ये डी निकल गया। ठीक है ना, अब देखिए हमको दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, तो जब इक्वल है तो डी क्या होगा 0। ठीक है ना, तो हमारा डी क्या निकला था 4 एल्फा माइनस 12 एल्फा माइनस 14, तो ये 0 का इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको 4 ले जाएंगे इधर, मतलब हम ऐसे अगर लिखते हैं 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार 0 को इक्वल कीजिए, इसको एक बार 0 को इक्वल कीजिए, एल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एल्फा इक्वल टू 12, एल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0, तो एल्फा इक्वल टू 14। लेकिन ये वाला हमारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए 2 को आ गया एल्फा का वैल्यू आपका पास, एल्फा इक्वल टू 12 आ गया, एल्फा इक्वल टू 14 आ गया, तो ये वैल्यू हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिए, अगर हम एल्फा इक्वल टू यहाँ 12 रखते हैं, 12 रखेंगे एल्फा की जगह पर, तो देखिए 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो देखिए अब ये तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो फिर पूरा 0 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया। एक्स स्क्वायर पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0, अगर हम यहाँ एक्स एल्फा का वैल्यू 12 रखते हैं तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे एल्फा का वैल्यू यहाँ 12 रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा, तो मैथ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हम ये हमारे लिए वैल्यू अप्लीकेबल नहीं होगा, तो लिख देंगे नॉट अप्लीकेबल, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया एल्फा इक्वल टू 14 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसको। देखिए इसमें से k का वैल्यू निकालना है, जब इसका रूट रियल और इक्वल है, बस आसान है, रियल इक्वल है तो डी निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा 8k है, 8k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है ना, चलिए निकाल लेते हैं, कितना आ गया 64k स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सोचिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो, चलिए इसी रहने देते हैं। ठीक है ना, देखिए आसानी से बनाते, तरीका सीखिए आसानी से बनाने का। ठीक है, डी निकल गया। ठीक है, देखिए अब लिखा हुआ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है ना, तो डी क्या होगा 0, तो यही तो हमारा डी है, तो 64k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16 इक्वल टू 0। अब इधर ले गए 64k स्क्वायर, इधर ले जाएंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में लिख लीजिए, कितना आसानी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, k स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 16 बाई 64 हो जाएगा, काट दीजिए, 16 4 जा 64, 4 4 कैंसिल, के स्क्वायर इक्वल टू 9। देखिए बच्चों, तो दिमाग लगाइए कैसे हमारा टाइम बचे और गलती कम हो। ठीक है, अब देखिए के अंडर रूट 9 क्या लिखेंगे प्लस माइनस, तो के इक्वल टू क्या आ गया
प्लस माइनस 3 हो गया आंसर। के इक्वल टू +3 और -3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, इस सब जितने मतलब इसमें 4 मैथ है, सभी में रूट जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है। मतलब इसका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब हम बताए हैं अनइक्वल। तो इसमें क्या कंडीशन है, डी ग्रेटर देन 0। रियल और इक्वल कंडीशन क्या था, डी ग्रेटर देन 0। तो इसी को लगाएंगे हम। ठीक है, तो लिख लेते हैं a इक्वल टू के, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए डी निकालते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1, यह आ गया 36 माइनस 4k। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए डी क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप अनइक्वल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट रहते हैं, इसमें कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन 0। तो यही तो हमारा डी था। तो 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब 4k को उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा ऐसे 4k, के निकालेंगे मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा ऐसे के कैंसिल 9 बार में, तो 9 ग्रेटर देन के। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि क्या 9 ग्रेटर देन के, यानी के 9 से छोटा है, तो इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं। किसी को बोला कि हम यही लिखें, तो सर ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यही लिख सकते हैं। कोई इतना आंसर लिख सकता है, कोई इतना आंसर लिख सकता है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात, ये भी आंसर लिख सकते हैं, जो मन है। दोनों का मीनिंग यही है, एक ही है कि यहाँ के 9 से 9 बड़ा है के से, यानी के छोटा है। इसका भी मतलब यही है कि छोटा है 9 से। ठीक है, चलिए हो गया। मतलब क्या, के छोटा है से मतलब क्या, कि अगर हम यहाँ पर के का वैल्यू रख सकते हैं, तो 9 से बड़ा कभी नहीं रखेंगे। के का वैल्यू यहाँ कभी 10 नहीं रखेंगे, के का वैल्यू कभी 12 नहीं रखेंगे, के का वैल्यू कभी 100 नहीं। जो भी वैल्यू यहाँ हम के का रखेंगे 9 से छोटा रखेंगे, तब वैल्यू इसका जो रूट निकलेगा रियल लिखने का। नहीं तो फिर एक्स का इस इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर के का वैल्यू यहाँ 9 से बड़ा रख दिए तो इक्वेशन हमसे सोल्व नहीं होगा। समझ गए बात ना, ये के से लेस देन 9 का कहने का मतलब यही है कि यहाँ के का वैल्यू हम 9 रखेंगे, 9 से छोटा रखेंगे। 8 रखे, 7 रखे, 0 रखे, -1 रखे, -10 रखे, कुछ भी रखें, लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, बाकी आप एगो बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 बताते हैं आपको। 9x स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसमें भी निकालते हैं डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है इसका 3k माइनस 4, ए कितना है 9, सी कितना है 4। ठीक है ना, चलिए कितना आ गया 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 हो गया डी। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही तो होगा। कर लेते हैं 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 ग्रेटर देन, सॉरी सिर्फ ग्रेटर देन, रियल डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है इसलिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, 9k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, ये निकालते हैं, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन कितना होगा 4 इंटू 9 इंटू 4 बाई 9, 9 9 कैंसिल। ठीक है, आपके पास क्या बच गया, के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू 4। ठीक है ना, 16 लिख लीजिए आपकी मर्जी, के स्क्वायर ग्रेटर देन 16। ठीक है, अब सोचिए यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे, तो के का ऐसे अगर 16 लिखा रहता तो के का वैल्यू क्या था, प्लस और -4। लेकिन हम बताए हैं इक्वल रहेगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ के का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिखेंगे प्लस वाला इसके साथ। ठीक है ना, +4, और इसको उल्टा करेंगे तो -4, हमारा ये के का आंसर हो गया। ये पहले समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन इसमें और है, अपने बना लीजिएगा। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ ए एंड बी आर रियल एंड ए नॉट इक्वल टू बी टू, दिया कंडीशन इसमें
कि ए और बी रियल है और ए बी का इक्वल नहीं है, सो डैट दिस इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट। तो दिखाना है इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है कि इसका जो हम रूट निकालेंगे वो रियल और अनइक्वल होगा। तो रियल अनइक्वल क्या रूट दिखाना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन जीरो हमको दिखाना पड़ेगा कि इसका रूट कभी निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको डी निकालना पड़ेगा। चलिए डी निकालते हैं। तो ए बी सी तो लिख लीजिए आप टोटल। चलिए ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है देखिए ये 5a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए है a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी। अब कितना आ गया 5a प्लस बी का 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और यहाँ आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये आ गया। ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान देखिए, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, यहीं पर बन गया, छूट मुड़िए इधर उधर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं कितना 25 को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, 70a प्लस बी का होल स्क्वायर और 8a प्लस बी का होल स्क्वायर। 70 प्लस ये 25 आ जाएगा ना, ठीक है, प्लस 8a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 17a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से दोनों में से 8 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए तो 8 कॉमन ले लिए और तो बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से बच गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 17a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 कॉमन है, यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस माइनस कैंसिल, तो आपके पास बच गया 17a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया 8, यहाँ से दो को होगा ना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो आ गया 17a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2 कॉमन लेते हैं तो 16 आ जाएगा, आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब ध्यान से, अब सोचिए दिया गया सिंस a नॉट इक्वल टू b, a b का इक्वल नहीं हो सकता है। जब a b का इक्वल नहीं हो सकता है तो किसी के भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी जीरो से छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये पहला बात समझिए कि किसी का स्क्वायर कभी निगेटिव में नहीं आएगा तो जीरो से छोटा नहीं होगा। बोले इक्वल हो सकता है, इक्वल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग है। इसका से अगर हम इसको जीरो रखते हैं तो इसको जीरो नहीं रख सकते हैं। कि अगर हम a प्लस बी है तो अगर हम a का जीरो वैल्यू ले लिए तो b का फिर जीरो वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि दिया गया है अलग है। यानी हमको कुछ लेना, दूसरा चीज लेना पड़ेगा, 1 ले 2 ले 3 ले, तो जो लेंगे वो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो कभी जीरो नहीं आएगा। तो ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। जब ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा तो 17 लगा देंगे तो और जीरो से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसमें देखिए 16 a स्क्वायर पर कभी a कभी जीरो से छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर स्क्वायर है तो कभी निगेटिव आएगा नहीं। लेकिन जीरो इसको रखे तो इसको जीरो रख नहीं सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि a कभी जीरो से छोटा नहीं आएगा, बड़ा ही आएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन प्लस 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो जब इसका वैल्यू जीरो से आ गया तो हमारा d था, तो d ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देयरफॉर रूट्स आर क्या हो गया, जब d ग्रेटर देन जीरो होते हैं तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी इक्वल। बात एक ही तरीका, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, ये इसका रूट्स जो है इक्वल है, इसका रूट्स इक्वल है। तो प्रूव करना है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये प्रूव करना आपको। कुछ नहीं, ये हमारा इक्वेशन है, इसमें a है, ये b है और c है। तो अब कुछ भी करना रहे, रूट्स इक्वल है तो पहले d निकालेंगे, बाद में देखते हैं आ जाता है। ठीक ना, आराम से d निकालिए, ये सब जो प्रूव करना रहता है अपने आप आ जाता है। ठीक ना, तो चलिए हम d निकालते हैं। तो d का क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक ना, तो b तो a है, माइनस 2ac प्लस बी डी,
इसका हम कर लिए होल स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए सी है हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आ गया ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये आ गया 4। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको कीजिएगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी से करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी निकाल देखिए 4 4 मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 4 तो कॉमन हो गया, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालते हैं इसको। देखिए तो अब आ गया ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी 2 AC बी डी। ठीक है, चलिए माइनस यहाँ आ गया, निकालते हैं ब्रैकेट से तो आ गया 4 तो कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। थोड़ा गौर से देखिए, बहुत कुछ इसमें कैंसिल होगा। देखिए ए कैंसिल हो गया, बी ए कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ से ये बच गया 2a AC BD, यहाँ से बच गया माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से बच गया माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो लाना उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो ये था माइनस में तो प्लस में हो गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए भी माइनस में था तो ए भी प्लस में हो गया और ए माइनस में आ गया। ठीक है ना, ये हमारा डी निकल गया। ठीक है, अब दिया गया सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स हमारा रियल है और इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो एक डी का इक्वल टू 0 हो जाएगा, कर लीजिए -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2AC BD इक्वल टू 0। जब 0 हो गया इसको ले जाएंगे इधर तो डिवाइड करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो हट गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है आपको ऐसा, ये इस फॉर्म में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB इस फॉर्म में है, तो क्या इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो ये आ गया ए डी प्लस बी, सॉरी माइनस, चूंकि माइनस ना है, माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इधर इसको डिवाइड किए 0 - 4, तो आ गया अब ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब किसी का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा तो 0 ही आएगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब बी सी को उधर ले जाते हैं। ठीक है, अब जो लाना उसको देखते हैं। हमको लाना हमारा ए बाई डी और सी, सॉरी ए बाई बी सी बाई डी, तो कुछ नहीं करना, देखिए कितना आसानी से आ गया। ए हो गया, बी को इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया, इधर सी बच गया था इधर डी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया, यही हमको लाना था, हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 21 का क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया गया है इक्वेशन, प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का रूट्स नो रियल रूट होगा, रूट्स रियल नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या ये प्रूव करना है, इस इक्वेशन का रूट्स है रियल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा d लेस देन 0, मतलब d का वैल्यू निगेटिव में आएगा, ये हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, d निकाल लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये बी स्क्वायर माइनस 4AC हो गया, इसका 4 हो गया, ये लिखा गया 4A। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में 4 4 है, 4 कॉमन निकाल लिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बाहर निकाले तो इतना हो गया। ठीक है, माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर डी ए स्क्वायर डी स्क्वायर फिर बी से किए बी स्क्वायर फिर बी से किए डी। ठीक है, आ गया। देखिए अब इसको लिख लिए पूरा, यहाँ इसको ब्रैकेट से ओपन किया ब्रैकेट, तो यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बहुत सारा कैंसिल हो गया, ए सी स्क्वायर बी डी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ए बच गया, ए बच गया और ए बच गया, लिख लिए। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस में होगा, ए प्लस में होगा, ए माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये कैसा आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो हमको लाना है कि ये रियल नहीं होगा, डी दिखाना होगा कि निगेटिव में होगा। देखिए ध्यान से, कभी किसी का भी स्क्वायर, कभी किसी का भी स्क्वायर 0 से छोटा नहीं होता है। ठीक ना, और 0 नहीं होगा, क्यों नहीं 0 होगा,
क्योंकि हमको दिया गया है कि AD नॉट इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा इसका स्क्वायर का। लेकिन सोचिए अब इसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा यानी प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, इसका वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा। अब ये -4 है तो -4 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यानी इसका वैल्यू तो प्लस में आएगा लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा, इसका वैल्यू हमेशा 0 से छोटा आएगा। ठीक है, और पढ़े हैं यही तो हमारा डी था, यानी हमारा डी क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। जब जी 0 से छोटा आ गया इसका मतलब इसका रूट्स रियल नहीं होगा। हो गया, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, यही तो प्रूव करना था हमको। ठीक है ना बच्चों, हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 22 हमारा क्या है, if the roots of equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 and bx square minus 2 root ac x plus b equal to 0 are simultaneously real then prove that, ये प्रूव करना हमको, ए दिया गया है, ये प्रूव करना। ठीक, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन का डी निकालते हैं। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक है, इसमें दिखा रूट्स आर रियल, अनइक्वल और इक्वल नहीं लिखा हुआ, तो हमेशा ये रूल हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिख लिए 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो आ गया बी स्क्वायर ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो आ गया बी स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ac को इधर ले जाके, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है क्या, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट AC प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका भी डी निकालते हैं पहले हम, डी बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है बच्चों, तो बी ए है 2 रूट AC का होल स्क्वायर माइनस 4a हमारा बी है। ठीक है, और सी भी बी है। ठीक है, ये आगे देखिए 2 का 4, इसका रूट हट जाएगा AC माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन लेते हैं, AC माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब दिया देखिए इसका भी रूट्स आर रियल, इसका भी रूट्स क्या है, रियल है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सिंपल सी, सब जानते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं ऐसे 4AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अभी 4 उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो आ गया माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हम b को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर simultaneously real, सिमल्टेनियसली रियल। ठीक है, मतलब क्या, सोचिए अब इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या था, ध्यान समझिए, समझने वाली बात है। इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या था, बी स्क्वायर ग्रेटर देन AC, इसमें से 2 कंडीशन मिला था, बी स्क्वायर ग्रेटर देन AC और b इक्वल टू AC, ये इक्वेशन फर्स्ट से मिला। इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, देखिए ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट ये था, इक्वेशन सेकंड, इससे भी 2 कंडीशन मिला, AC ग्रेटर देन बी स्क्वायर और AC इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू AC। ठीक है, तो दिया गया इक्वेशन रूट्स ऑफ सिमल्टेनियसली रियल, जो एक समान हो, एक जैसा हो तब रियल हो। ठीक है, तो एक जैसा कब है, एक जैसा तो यही कंडीशन आ रहा है ना, ये तो मिल ही नहीं रहा है, ये तो उल्टा साफ है, तो यही मिल रहा है ना, तो सिर्फ इसी को लिख लेंगे, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू AC, ये हमारा प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। ओके बाय।